क्या आपकी बीवी के पास ये सब है? सुलगता जिस्म, नशीली आँखें, कपकपाते ओंठ, थरकता बदन। अगर है तो उसको डेंगू है। प्लीज़ तुरंत इलाज करा दें। पत्नी, कैसी लग रही हूँ मैं आज? पति, अच्छी लग रही हो। पत्नी, एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है हमारी तनख्वाह सारी। जिधर भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई ला के रो रहा है तो कोई लाने के लिए रो रहा है। डॉक्टर वर्मा जी से, आपकी बीवी अब सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। आई एम सॉरी। वर्मा जी, सॉरी की कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जब 40 साल निकल गए तो 2 दिन भी निकल ही जाएंगे। ससुराल एक ऐसा शब्द है जिस पर महाकाव्य जारी किया जा सकता है। फिलहाल एक छोटी सी व्याख्या हमने भी की है। इसके 2 मायने हैं। लड़के के लिए ससुराल एक सरकारी नौकरी की तरह है। ऑफिस गए तो 10 लोग साहब की आव भगत में लग जाते हैं। लड़की के लिए ससुराल एक प्राइवेट नौकरी की तरह है। जितना भी ओवर टाइम कर लो, टारगेट तो पूरा होने से रहा। एक परेशान औरत दूसरी औरत से, क्या बताऊं बहन, जब बहू थी तो अच्छी सास नहीं मिली, अब सास बनी तो अच्छी बहू नहीं मिली। एक शादीशुदा आदमी भगवान से पूछता है, हे प्रभु, तूने बचपन दिया उसे छीन लिया, ऐश आराम दिया उसे भी छीन लिया, पैसा दिया वो भी बर्बाद हो गया, और अब ये बीवी दी उसे देकर ही भूल गया। आज भी हमारे देश में तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। गाना सुनकर 10 में से 8 लड़के तो जज्बाती हो जाते हैं। टीचर, बच्चों वादा करो कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चे, नहीं पिएंगे। टीचर, कभी लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। बच्चे, नहीं करेंगे। टीचर, लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। बच्चे, नहीं करेंगे। टीचर, वतन के लिए जान दे देंगे। बच्चे, दे देंगे। ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या। संता, केले खरीदने गया। संता, भाई एक केला लेना हो तो कितने का मिलेगा। केला वाला, 10 रुपए का। संता, अरे 4 रुपए में दे दे। केला वाला, 4 रुपए में तो छिलका दूंगा तुझे। संता, अबे ये ले 6 रुपए और सिर्फ केला दे दे, छिलका तू रख ले। पति पत्नी में लड़ाई हुई और पति घर से चला गया। पति रात को फ़ोन पर, खाने में क्या बना है। पत्नी, जहर। पति, मैं देर से आऊँगा, तुम खाकर सो जाना। पत्नी बेहोश। पप्पू, यार शादी के जोड़े कौन बनाता है। राजू, भगवान बनाता है। पप्पू, ओ तेरी की, मैं तो दर्जी को दे आया। पत्नी, फोन पे इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रहे हो। हर्ष, बहन है। पत्नी, तो फिर इतनी धीमी आवाज में किस लिए। हर्ष, तेरी है इसलिए।
टीचर, चलो बताओ मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? पप्पू, बंदर कहते हैं। टीचर, किताब में से देखकर बोला ना तूने? रुक, वहीं मैं आया। पप्पू, नहीं सर, कसम से मैंने तो आपको देखकर बोला। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। टीचर, बाबर भारत में कब आया था? संता, पता नहीं सर। टीचर, अबे गधे, बोर्ड पर नहीं देख सकता था? नाम के साथ ही लिखा है। संता, ओ, मैंने सोचा शायद वो उसका फ़ोन नंबर है। लड़के वाले लड़की देखने गए। पंडित ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिलते हैं, पर लड़के वालों ने इनकार कर दिया। जब वो उठ के जाने लगे तो लड़की के पिता ने पूछा, क्या हुआ जी, गुण तो सारे मिल गए हैं, इससे अच्छी जोड़ी और क्या बनेगी? लड़के के पिता ने तमक कर जवाब दिया, हमारा बेटा तो चलो लफंगा है, अब क्या बहू भी ऐसी ही ले आएं? वो लड़के चालान कैसे भरेंगे जो पेट्रोल पंप पर बोलते हैं, भैया 20 का डाल दो? विदेशों में चालान काटते ही ड्राइवर सबसे पहले लाइसेंस निकालता है, और अपने यहाँ मोबाइल। चाचा विधायक हैं हमारे। वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। वंता, यार तूने अपनी सगाई क्यों तोड़ दी? संता, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वंता, अबे ये तो अच्छी बात है ना गधे। संता, क्या अच्छी बात है साले? तू ये सोच कि जो आज तक किसी की ना हो सकी वो मेरी क्या होती? नए सर ने क्लास में पूछा, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। लड़का, आलिया भट्ट। सर, छड़ी हाथ में लेकर यही सीखे हो? दूसरा, ये तोतला है सर, आर्यभट्ट बोल रहा है। संता, लो लाइट चली गई। वंता, लाइट चली गई तो क्या हुआ? बहुत गर्मी लग रही है, पंखा तो चालू कर। संता, लो कर दी तूने महामूर्खों वाली बात। अरे पगले, अगर पंखा चालू कर दिया तो ये मोमबत्ती बुझ नहीं जाएगी? मुर्गी ने बतख से शादी कर ली। मुर्गा, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, मगर माँ चाहती थी कि लड़का नेवी में हो। एक लड़का रोड पर तड़प रहा था, कोई उसकी मदद करने नहीं आया। फिर मैं गया तो देखा हरामी टिकटॉक वीडियो बना रहा था। वो दिन दूर नहीं है जब स्टेज पर दुल्हन के आते ही बारातियों के मुंह से निकलेगा, अब ये तो टिकटॉक वाली है। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है, सासू जी, कितनी बार कहा कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर क्यों रोज रोज फोन करते हो? जमाई, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। एक बहुत ही ताज़ा रिसर्च से यह पता चला है कि महिलाएं अपने बच्चों को तेज आवाज़ में इसलिए डांटती हैं क्योंकि पतियों में खौफ बना रहे।